कहीं भी से मॉनिटरिंग करने वाले और आज आपके इस प्रोग्राम को हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके जाने वाले हमारे बीच में है डिजिटल क्रिएटर प्रदीप शर्मा, हिमाचल प्रदेश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ये एपिसोड होने वाला है सिरमौर से लखनऊ तक का। हम निकल जाते हैं सिरमौर नाहन से 4:30 बजे करीब नवाबों की नगरी लखनऊ की तरफ। हमें जाना था इस गाड़ी में अम्बाला तक। वहाँ से हमारी शाम को 9:50 से ट्रेन थी लखनऊ के लिए। तो मैं और कपिल भाई मिलते हैं नाहन में, क्योंकि हम अलग अलग स्टेशन में थे। तो नाहन से हम एक ही गाड़ी में साथ जाते हैं। तो ये है रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मिलती हैं हमें इस प्रकार की कुछ पुरानी अंग्रेज जो कि कोयले से चलती थी उस समय की ट्रेन फ्रंट में ही लगी हुई थी। और फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने स्टेशन की तरफ, अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, और जहाँ पर ट्रेन आनी थी उसकी तरफ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो जुड़े रहे इस जर्नी में और आपको आगे दिखाएंगे लखनऊ का नज़ारा। अगर आप कभी फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं तो आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। आप वहीं पर खड़े होइए जहां पर आपका डिब्बा रुकने वाला है, क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, कई मीटर लंबी होती हैं। तो आप अपना डिब्बा ढूंढने में असफल हो जाओगे, तब तक टाइम हो जाता है ट्रेन निकलने का। तो आपको पहले ही उस प्लेटफॉर्म में खड़ा होना होता है जहाँ पर आपका डिब्बा रुकने वाला है। तो ये आपके टिकट में पहले ही मेंशन किया होता है। तो हमारा डिब्बा कुछ इस प्रकार से एसी वाला था। तो यहाँ पर बेड लगे हुए थे, क्योंकि हमें 600 किलोमीटर ट्रेवल करना था। तो हमें यहाँ पर सो के जाना था। तो कुछ इस प्रकार से बेड लगे हुए थे। अपनी सीट पर पहुँचते ही वहाँ पर मिलता है एक पैकेट जिसके अंदर रखी होती हैं बेडशीटें, चादरें वगैरह। तो हम उसको लगा कर रखते हैं और साइड में होता है एक कंबल। तो फिर उसको लगाकर फिर थोड़ी देर में हम बैठते हैं। फिर आते हैं डिनर वाले, फिर जो कि कोस्ट करना पड़ता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिनर किया और उसके बाद सोते सोते फिर चल दिए लखनऊ की तरफ। दूसरी सुबह 8:15 बजे हम पहुंच जाते हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से 500 मीटर पर होता है हमारा होटल, जहाँ पर होना था फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें। तो हम पहुंच जाते हैं अपने होटल और यहाँ पर पहुंचते ही हमारा प्रवेश होता है अपने रूम पे, और उसके बाद होता है हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम मिलते हैं बलबीर भाई जी से, जो कि 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, क्योंकि इनके कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होना था। इनके कंपनी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इतने दूर आए थे। यहाँ से हमें शूट भी करना था और यहाँ पर सारा स्टेज वगैरह भी देखना था। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कल का क्या क्या करना है। फिर अगली सुबह चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये है अगली सुबह का दिन। तो हम यहाँ पर स्टेज फिक्स कर रहे थे, सारी चीज़ें चेक कर रहे थे कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे करना है। तो मैं और कपिल भाई सुबह से लगे हुए थे। बाकी भाई अभी इधर उधर थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े गेस्ट ऑनर CEO वगैरह आने थे इस कंपनी के। तो हम अभी यहाँ पर डेकोरेट कर रहे थे हर चीज़ को। फंक्शन स्टार्ट होते ही यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े CEO, MD और भी काफ़ी सारे इस कंपनी के, और काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च होती हैं इनके कंपनी की। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चला और हमें भी प्राइज़ दिए गए कि आपने अच्छा शूट किया और भी सारे काम करते रहते हैं आप। तो कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें शूट में नहीं दिखा सकते। तीसरे दिन हम निकल पड़ते हैं लखनऊ के नियर बाई स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम चले जाते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के फेमस नियर बाई स्टेशंस। पहली लोकेशन रहती है हमारी ये शहीद पार्क, पर हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। फिर हम यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर।
नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी रहती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। यहाँ पर पहुँचते ही हमारा मन खुश हो जाता है कि वाह हम कहाँ पहुँच गए। तो कुछ इस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रूमी दरवाज़ा जो कि 60 फीट ऊंचा है और इसे अवधी आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है जो कि बहुत ही पुरानी आर्किटेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये है रूमी दरवाज़ा, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। यहाँ पहुँचते ही हमारा थोड़ा मन खुश हो जाता है, लगता है कि चलो हम कहीं पर पहुँचे हैं, इतने दूर आकर कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो आप यहाँ का व्यू और आनंद लीजिए यहाँ के आर्किटेक्ट का। तो अगर आप चाहो तो कभी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಿ हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हमें यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी शर्ट बिल्कुल गीली होने लग रही थी। तो लगा कि क्यों ना फिर यहाँ से निकला जाए। ज़्यादा क्राउड भी यहाँ पर हो चुका था। तो अब चलते हैं अगली लोकेशन पर और बने रहे और एक सुंदर ब्यूटीफुल लोकेशन देखने के लिए। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन होती है मुशीर डिज़ाइन से बना ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा 121 फीट क्लॉक टावर, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है हुसैन वाद क्लॉक टावर के नाम से। तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी अच्छा देखने में लगता है। अंदर जो है हिस्ट्री होती है मुग़ल वगैरह और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ पुराने जो पेंट द्वारा बनाए गए थे वो होते हैं। वहाँ पर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं होता है, तो हम कुछ ऐसा ही यहाँ पर तो छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, तो आपको यहाँ पर भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। अगली जो लोकेशन रहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली प्यारी लगी, आज तक की सबसे प्यारी लोकेशन मुझे लगी सीरियसली। तो ये जो है 1862 में बनाए गए थे, इसे कहते हैं छोटा इमाम बाड़ा, जिसे कि 54 साल लगा बनाने में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ पर होगे तो ये अलग अलग जगह पर छोटे छोटे बनाए गए हैं, जिसे कि आशिया बेगम के लिए बनाया गया था, जो कि डॉटर ऑफ किंग मोहम्मद अली शाह बहादुर की बेटी थी, जिसे कि थर्ड मुगल किंग भी कहा जाता है। तो ये भी कुछ अवध के ही आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए हैं। जब आप इधर आओगे तो पर्सनली देख पाओगे, इतना अच्छा मोबाइल से दिख रहा है। तो अगर आप इधर खुद होगे तो कैसा दिखेगा, तो आनंद लीजिए और एक बार ज़रूर आइए। ही घूमते घूमते ऐसे ही वीडियो बना रहे थे रोल करते हुए, तो इतनी ही वीडियो बनाई है। बाकी हम अंदर भी गए तो अंदर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था।
तो ये रहती है हमारी चौथी और आखिरी लोकेशन, जो कि बहुत ही अच्छी और फेमस जगह है। तो हमें लग रहा था कि हम कहीं मूवी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आज तक हमने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें मूवी में ही देखी थी। तो लग रहा था कि कहीं शूट पर चले हुए हैं, कोई लोकेशन है। तो इसके बारे में बताएं तो ये है बड़ा इमामबाड़ा, जो कि एक विदाउट पिलर और बीम से बनी हुई इमारतें हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अवध द्वारा बनाई गई आर्किटेक्ट है, जो कि 18वीं सदी की उस समय की फेमस आर्किटेक्ट रहा है। तो इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर भूल भुलैया भी है। तो यहाँ पर बार बार अनाउंस किया जा रहा है कोई भी वीडियो ना बनाए, फ़ोटो ना करे। तो हम ऐसे ही घूमते घूमते वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, क्योंकि आप तक तो कुछ चीज़ पहुँचानी ही थी। तो ये कुछ इस प्रकार से था। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये मुग़ल साम्राज्य की बनी हुई चीज़ें हैं, उस समय बनाई गई हैं जब वो भारत में थे। तो आप यहाँ का आनंद लीजिए और आप देखिए, एक बार ज़रूर आइए। इसको घूमते घूमते हम छत के टॉप पर चले गए थे, और इसके अंदर भूल भुलैया हैं, मतलब बहुत सारी संकरी संकरी गलियां जैसी हैं, जहां पर पता नहीं लगता कि आप नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो ऊपर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। इसको घूमने के बाद हम चले जाते हैं अपने होटल। थैंक यू सो मच गाइस, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट।